साथियों, जनगणना के दौरान हमें जो एचएलबी मिलेगी उसका एक मैप मिलेगा। वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें प्राइवेसी की वजह से मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं और ये हमारी एचएलबी है जो हमें मिली है। अब इस एचएलबी का मैप हमें अपने हाथ से बनाना है और उसको बनाने के लिए भी हमें जो कागज है वो पहले से ही मिल रखा है। इस प्रपत्र पर हमें इस मैप को बनाना है अपने हाथ से। तो हमारा कोई भी आवाज छूटना नहीं चाहिए और कोई भी डबल नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब इसको बनाने के लिए चाहे हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, चाहे किसी भी एआई का यूज करें, चाहे कोई भी जुगाड़ तुगाड़ लगाएं, बस हमारी ये जो एचएलबी है इसका मैप हमें यहाँ बनाना है और वो भी अपने हाथ से बनाना है। आप चाहें तो स्केच बनाने वाले बहुत सारे मोबाइल ऐप आते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो मदद आप कहीं से भी ले सकते हैं, बनाएंगे हाथ से। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमने अपने एचएलवी का एक A4 साइज के पेपर पर रफ मैप बनाया। अब इस मैप में देखो हमने आउटलाइन बनाई है और लैंडमार्क बनाए हैं, सड़क बनाई है। अब लैंडमार्क में क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ नदी, गधेरे, नहर ये चीजें हैं। तो ये मेरी नदी है, यहाँ पर ये गधेरे चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और ये हमारी सड़क चल रही है। सड़क के किनारे किनारे देखो छोटे छोटे बॉक्स बना रखे होंगे मैंने। तो जो मुझे समझ में आए उन घरों को मैंने सांकेतिक रूप में बना दिया। ये मेरा पहला स्टेप रहा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उसी मैप में देखो जो आबादी क्षेत्र है उसको और थोड़ा डिफाइन किया। यहाँ कुछ आबादी है, यहाँ अधिकांश आबादी है, यहाँ आबादी है, इस एरिया में भी आबादी है, इधर भी छुटपुट घर है। बाकी तो मेरा पहला स्टेप है ही पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया वो देखो। अब जो मैंने आबादी क्षेत्र लिए थे उनको देखो और स्पष्ट कर दिया, कहाँ कहाँ कैसी कैसी आबादी है। ये एरिया अभी भी बचा है थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, और इस एरिया में मैंने नंबरिंग भी डाल दिए और ये तालाब भी दिखा दिया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ पर देखो ये मेरी नंबरिंग पड़ गई थी, तालाब बन गया था, ये एरिया क्लियर हो गया था। अब इस एरिया को देखो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि घर कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कैसे कैसे घर हैं। ये चीज हुई। अभी भी इसमें नंबरिंग देना बाकी है। तो नंबरिंग देने के बाद मेरा मैप कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब यहां देखो ये नंबरिंग मैं पहले ही दे चुका था, ये पूरा बन गया। अब अगर इसको मैं जूम करूं तो देखो है नंबरिंग। अब इसमें स्टार्टिंग नंबर देखो, हमें उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है, तो ये मेरा उत्तर पश्चिम का ही घर रहा एक। इस तरह से चली है मेरी नंबरिंग। ये यही क्रम तो लेना है हमें उल्टा एस बनाते हुए। इसके बाद देखो नीचे की नंबरिंग उल्टा एस बनाते हुए चल रहा हूं मैं। हाँ, परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व कोने में लाके एंड करना है। तो ये मेरा एंड हो गया, सारी नंबरिंग होगी। अब इसको मैंने फाइनल करना है। तो फाइनल करने के लिए फिर वही कागज, इस पेपर पे मुझे फाइनल बनाना है इसको। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले आउटलाइन बना ली। आउटलाइन बनाने के लिए हमने स्केल और पेंसिल का यूज किया, बाकी मिटाने के लिए तो इरेजर की ज़रूरत है ही। अब ये देखो मैं उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ जो स्टैंडर्ड हमें लेफ्ट साइड में दिया है। आउटर बाउंड्री का स्टैंडर्ड जो है डैश डॉट डैश डॉट, तो पहले मैंने हाथ से बना लिया था तो वो रफ था, जिससे मुझे आइडिया लग गया। अब फाइनल कर रहा हूँ मैं स्केल के साथ, जिससे देखने में अच्छा लगे। देखो सबसे पहले मैंने इसकी बाउंड्री जो है आउटलाइन वो ड्रॉ की, आउटलाइन पूरी बन गई। और जो स्टैंडर्ड है आउटलाइन बनाने का, जो इस साइड दिए हैं हमें स्टैंडर्ड, उन्हीं स्टैंडर्ड को यूज किया है, अपने मन से कुछ नहीं। आउटलाइन के बाद में ये मेरी सड़क चल रही थी वो बना ली, ये गधेरे चल रहे हैं वो बना लिए, यहाँ नदी चल रही है वो बना ली। आउटलाइन और लैंडमार्क यही है मेरे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जो अभी मैंने मैप दिखाया उसमें
क्लियरिटी की वजह से कुछ चीज़ें धुंधला गई थी। यहाँ देखो दिख रही है, ये मेरा गधेरा है, ये गधेरा, ये गधेरे, ये सब गधेरे चल रहे हैं, ये सड़क चल रही है और ये बाउंड्री पे सड़क चल रही है और यहाँ ये नदी है एचएलबी के बॉर्डर पे। और बाकी ये तो मेरा पूरा बॉर्डर रहा है एचएलबी का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बाकी इसको मैंने कैसे बनाया वो मैं दिखाऊंगा वीडियो में। ये हमारा एचएलबी मैप जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिला था, ये मैंने गूगल मैप की हेल्प ली, मोबाइल में जूम इन जूम आउट करके अपना काम चलाया और साथ में इसका एक प्रिंट आउट भी ले लिया कलर्ड। ये मेरा वो रफ मैप रहा जो मैंने बनाया था। इस रफ मैप को बनाने के लिए मैंने सारे तिगड़म यूज कर लिए, सारी एआई टेक्निक ऑनलाइन जो भी मेरी समझ में आया सब लगा लिया और उसके बाद हमारा ये मैप बना। अब देखो इसको बनाने के लिए मैंने कितने तिगड़म भिड़ाए हैं। एचएलबी मैप है, रफ मैप है, मोबाइल है, प्रिंट आउट है, इन सब को इस्तेमाल करके अब जो भी तकनीकी मेरी समझ में आई, जो भी एआई मेरे समझ में आई, सबको लगा लूगू के मेरा रफ मैप फाइनल हुआ। और उसके बाद मैंने अपना ये फाइनल मैप बनाया जिसकी आउटलाइन आपको दिख रही है। इसमें देखो लैंडमार्क भी हैं। ये हमारा फाइनल मैप बन के आ गया। इसमें कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें मैंने इधर भर रखी हैं। अब प्राइवेसी की वजह से हाइड कर दी है। ये भी देखो मैंने जितने रेड कर रखे हैं ये प्राइवेसी की वजह से हाइड कर दिए हैं। अब इस मैप में कोई काम नहीं बचा, इस मैप को मुझे एज इट इज जमा कर देना है, बस इसकी दूसरी प्रति और बनानी है। अब यहाँ देखो बाउंड्री सारी बना चुका था, लैंडमार्क बना चुका था, अंदर मैंने सारी बॉक्स बना दिए सांकेतिक रूप से और उनकी नंबरिंग कर दी। अब इनको जूम करके दिखाऊं अगर मैं शुरू से तो आप देखिएगा, ये जो सड़क कहीं जा रही है तो मैंने उस ओर लिख दिया, ये मेरा प्रारंभ बिंदु रहा टॉप में। बाकी ये मेरी नंबरिंग रही उल्टे एस के हिसाब से। अब यहाँ देखो स्क्वायर बॉक्स आवासीय या गैर आवासीय वो बना रखे हैं, कच्चे पक्के ट्रायंगल वाले बना रखे हैं। अब आप कहोगे इतना घिचपिच हो रखा है, तो भाई छोटी जगह में जब ज़्यादा चीज़ों को भरेंगे तो ऐसे ही घिचपिच होगा। हालांकि फिर भी बहुत ठीक से मैंने बना दिया है। अब हमारे यहाँ जो मंदिर हैं देखो, मंदिर के हिसाब से बना दिए मैंने। तालाब लैंडमार्क में आ गया, ये मंदिर हो गया। मंदिर का अब ये काफ़ी फेमस मंदिर है तो मैंने इसका नाम भी लिख दिया है और मंदिर का नाम मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ एचएलबी में ये रहा टॉप वाला घर, अकेला घर है जंगल में अलग। बाकी आबादी क्षेत्र जो है वो यहाँ रहे सब। देखो कितनी घनी आबादी है घिचपिच एरिया में, बाकी थोड़े दूर दूर हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने अपने मन से अलग से लिख दिया है क्योंकि हमें बोला गया है लैंडमार्क सारे दिखाओ। एक मोबाइल टावर भी है हमारे एरिया में, यहाँ पर मोबाइल टावर है वो मैंने लिख दिया अलग से मोबाइल टावर। और जहाँ सड़क नहीं है वहाँ देखो ये डॉटेड लाइन बना रखी है डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन सारी पगडंडियाँ हैं एक दूसरे घर को कनेक्ट करने के लिए। और मैं किस घर से किस घर पे गया वो देखो मैंने ये एरो बना रखे हैं। ये एरो बता रहे हैं कि मैंने नंबरिंग किधर से किधर कर रखी है, कहाँ से कहाँ गया। सारे घरों पे नंबरिंग दे दी, कच्चा पक्का आवासीय गैर आवासीय उस हिसाब से। मंदिर है, एक विद्यालय भी है हमारे एरिया में, यह है देखो यस विद्यालय। बाकी गधेरे के इधर उधर चल रहे हैं क्योंकि वही पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, ऊंचा नीचा। और लास्ट में आके मैंने यहाँ पर कर दिया अपना अंतिम बिंदु। ये मेरा लास्ट रहा अंतिम घर और ये दूसरे गांव की तरफ जा रहा है तो उसकी ओर लिख दिया। अगल बगल में जितने अचल भी हैं उनके नाम ले दिए। वो चारों ओर बॉर्डर पे मेरे जो जो चीज़ें हैं उनके नाम मैंने लिख रखे हैं। ये क्या चीज़ है, नदी का नाम लिख रखा है। ये कौन सी एचएलवी है, इधर कौन सी एचएलवी है, ये कौन सा गधेरा है, ये कौन सी एचएलवी है, ये सब लिख रखे हैं और सबको मैंने हाइड कर दिया है। तो जितने स्टैंडर्ड थे उनको इस्तेमाल करके हमने अपना एचएलवी मैप फाइनल कर लिया। अच्छा अब इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें सही से ना दिख रही हूँ तो मैं इसका ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा। देखो इसमें तो चीज़ें दिख रही होंगी लेकिन थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि वो मैंने क्लियर किया था। इसमें देखो सारे डॉटेड लाइन एरो सब चीज़ें स्पष्ट दिख रही होंगी, लेकिन ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा धुंधला आ रहा है। तो आपको उसमें देखने में अच्छा लगे उसमें देखो, इसमें देखने में सही लगे इसमें देख लो, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग क्वालिटी में मैंने बना रखे हैं ये। इस तरह से भाई हमारा एचएलवी में फाइनल हो गया। अब इसकी दूसरी प्रति हमने बनानी है दूसरे कागज़ पर, उसको सेम एज इट इज नकल कर लेनी है और उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। अब इसको बनाने के लिए
मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े वो मैं बता चुका हूँ।